नमस्ते दोस्तों। भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। जी हाँ, मेड इन इंडिया स्पेस स्टेशन। हाल ही में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के सिवान द्वारा घोषणा की गई है। चेयरमैन के सिवान की घोषणा के अनुसार भारत अपना स्पेस स्टेशन का निर्माण इस दशक के अंत तक यानी वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण पर विचार कर रहा है। पहले से ही इसरो वर्ष 2023 में गगनयान मिशन की योजना पर कार्य कर रहा है। इस मिशन में भारत अपने स्वयं के बल पर 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। इसी योजना की सफलता के पश्चात इसरो इस मिशन को कंटिन्यू रखना चाहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत को स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता है। भारत ने वर्ष 2017 में ही स्पेस डॉकिंग जैसी तकनीक पर शोध करने के लिए बजट का प्रावधान किया था। यह टेक्नोलॉजी स्पेस स्टेशन में उपयोग होने वाले मॉड्यूल को आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद से ही ऐसा माना जा रहा था कि भारत अंतरिक्ष में स्टेशन के निर्माण की योजना पर विचार कर रहा है। तो दोस्तों, जानते हैं आखिर स्पेस स्टेशन क्या होता है। सामान्य शब्दों में यह ऐसा स्थान अथवा सुविधा के रूप में समझा जाता है जो अंतरिक्ष में स्थायी रूप से उपस्थित होता है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री निवास स्थान के रूप में करते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन को उसके आकार और वजन के अनुसार कई हिस्सों में अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इन हिस्सों को मॉड्यूल कहा जाता है। इन हिस्सों को अंतरिक्ष में ही डॉकिंग तकनीक से आपस में जोड़ दिया जाता है। अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में की जाती है। इस कक्षा की रेंज पृथ्वी से 2000 किमी तक होती है। अंतरिक्ष यात्री स्टेशन में रहकर माइक्रोग्रेविटी में विभिन्न विषयों जैसे जीव विज्ञान, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान आदि से संबंधित प्रयोगों को अंजाम देते हैं। सामान्यतः ऐसे प्रयोग पृथ्वी पर संभव नहीं है। इनके लिए विशेष पर्यावरण की आवश्यकता होती है। साथ ही अंतरिक्ष के गहन अध्ययन के लिए भी ऐसे स्टेशन का उपयोग होता है। तो अब हम एक नज़र डालते हैं अंतरिक्ष स्टेशन के इतिहास पर। अंतरिक्ष से संबंधित तकनीक अधिक जटिल और खर्चीली होती है। इसी को ध्यान में रखकर वर्ष 1960 के दशक में इसे क्षेत्र में शोध कार्य की शुरुआत हुई। सोवियत संघ और अमेरिका ने सर्वप्रथम इस क्षेत्र में प्रयासों को अंजाम दिया। सोवियत रूस ने सर्वप्रथम वर्ष 1971 में सेल्यूक नाम के अंतरिक्ष स्टेशन को अंतरिक्ष में स्थापित किया। इसके 2 वर्ष बाद ही अमेरिका ने स्काईलैब नाम से अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित किया। अब तक कुल 11 अंतरिक्ष स्टेशनों का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2 स्टेशन ही अंतरिक्ष में कार्यरत हैं। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS तथा दूसरा चीन का त्योंगयांग 2 स्टेशन है। ISS की स्थापना का आरंभ वर्ष 1998 में किया गया था और वर्ष 2011 से यह अपनी पूर्ण क्षमता के साथ परिचालित हो रहा है। इस अंतरिक्ष स्टेशन पर वर्ष 2000 में सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था। ISS का परिचालन अमेरिका की नासा अंतरिक्ष एजेंसी की अगुवाई में 16 देशों द्वारा किया जा रहा है। इन देशों में अमेरिका के साथ साथ रूस, जापान, ब्राजील, कनाडा तथा यूरोप के 11 देश शामिल हैं। उपयुक्त सभी स्टेशनों की स्थापना पृथ्वी से लगभग 400 किमी की ऊंचाई पर की गई है। ऐसे अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से भी देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर भारत के लिए अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता क्यों इतने पैसे खर्च करने की जरूरत है, जानते हैं। भारत ने वर्ष 2023 में गगनयान मिशन की सफलता के पश्चात वर्ष 2030 तक एक छोटे आकार का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई गई। इस स्टेशन का भार 20 टन होगा, जो कि ISS और चीनी अंतरिक्ष स्टेशन से आकार में काफी हल्का है। वहीं ISS का वजन 450 टन व चीनी अंतरिक्ष स्टेशन का वजन 80 टन है। इस स्टेशन में 4 से 5 अंतरिक्ष यात्री 15-20 दिन के लिए रुक सकेंगे। इस स्टेशन को पृथ्वी की निम्न कक्षा में 400 किमी की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। भारत के लिए अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता को कुछ टॉपिक से समझते हैं। ज्ञात हो कि भारत से एकमात्र अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा वर्ष 1984 में
सोवियत रूस द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए थे। इसके पश्चात कोई अन्य भारत का नागरिक अंतरिक्ष में नहीं गया है, जो कि अन्य यात्री जैसे कल्पना शर्मा और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गए हैं, वे भारत के प्रतिनिधि के रूप में नहीं थे। ऐसे में ऐसा कोई देश जो वैश्विक शक्ति बनने की कामना रखता हो, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकता। अतः भारत के लिए भी आवश्यक है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए। भारत की अतीत में कुछ नीतियों, परमाणु नीति के कारण भारत ISS का भी उपयोग नहीं कर सकता है। साथ ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ISS वर्ष 2024-25 के पश्चात प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकेगा। ऐसे में यदि भारत इसके उपयोग का प्रयास करता है, तब भी कोई लाभ नहीं होगा। भारत गगनयान मिशन की सफलता के पश्चात भी इस मिशन को जारी रखने का इच्छुक है। ऐसे में भारत को सहायता के लिए अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता होगी। SpaceX तथा ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां अंतरिक्ष को पर्यटन से जोड़कर लाभ लेने की योजना बना रही हैं, जिसमें नासा भी शामिल हो गया है। ऐसे में भारत के लिए भी आवश्यक है कि इस क्षेत्र में प्रगति करे, ताकि भविष्य में अंतरिक्ष से होने वाले सभी लाभों में सहभागी बन सके। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत के लिए स्पेस स्टेशन क्यों आवश्यक है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।